भगवान हमको कुछ देंगे, ये फीलिंग मैंने भगवान के पास हम जाएंगे तो भगवान मेरा संकट दूर कर देंगे, ये फीलिंग पहली बार मेरे अंदर जागी, बहुत भरोसे से, क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। अब उसके बाद अगर विकल्प कहे तो मेरे पास मौत था। लास्ट में जो मेरे पास मुड़ी था ना, झोला ठोंगा, वो उठाया, मैं सीधे दे मारा। कहा? वही चिता पर। अचानक से ना वो राम करके चला। नमस्कार साथी, मेरा मानना है ईश्वर को प्रसन्न करने का एक सरल मार्ग प्रेम भक्ति ही है। ऐसे ही प्रेमी भक्त की तलाश में मैं कई जगह गया। इस दौरान 2 वर्ष पूर्व मेरी मुलाकात महंत चंद्र भूषण नाथ अघोरी से हुई। जीवन के 40 वर्ष अर्थ से लेके अध्यात्म तक की कामना कैसे पूरी, आइए सुनते हैं महंत चंद्र भूषण नाथ अघोरी को। आदेश। इस कंपनी में मैं जॉब करता था, दैनिक विश्वामित्र नाम था। तो उस गोडाउन में एक उन्हें रहने का जगह था, बना हुआ आवासीय परिसर था। तो उसमें मेरे पापा रहते थे और गोडाउन का देखभाल करते थे। इसके अलावे वो वहां पर फोरमैन थे। तो वहां पर जॉब के लिए मैं गया। उस समय बैठे हुए थे, जो सर बैठे हुए थे, मेरे मालिक जो कंपनी के, वो हरिश्चंद्र अग्रवाला नाम था उनका। और अनुरोध किया कि जॉब में रख ले। अच्छा खासा वहां पर जॉब मिल गया हमको। 2 साल मैंने जॉब बहुत अच्छे तरह से किया। सर भी खुश रहते थे। लेकिन क्या है ना, मती मारी गई, कायदे से कहेंगे। मैं नेतागिरी में थोड़ा उतर गया। लोगों का भला करने की बात अगर कहो तो वो जज्बात बचपन से ही मेरे रहे, ठीक है ना। और उस समय भी लोगों का भला करने के चक्कर में ही मैंने कंपनी में यूनियन बनवा दिया। ठीक ठाक चला लगभग 1.5-2 साल। लेकिन बाद में ऐसी परिस्थिति आ गई कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। अपमानित महसूस करने लगा मैं अपने आप को। अब उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसे सरकमस्टांसेस, ऐसे वातावरण कुछ पैदा हो गए कि जिनका मैंने भला किया उन्होंने ही मेरे से धोखा किया। रे, ये मैं नहीं कह रहा कि मेरे कारण, लेकिन मेरा उसमें योगदान बहुत रहा। रे, जब यूनियन बना ना, तो लोगों को संगठित करने में, लोगों को ये करने में ना, बहुत मेहनत किया था मैंने। यूनियन को मान्यता मिली, लोगों को पालेकर आयोग पहला जो गठन हुआ, उसकी अनुशंसाएं लागू हुई कंपनी में। सबों का वेतन बढ़ा, फिर बचावत लागू हुआ। तो अंत में लोगों ने मुझे धोखा दे दिया और नौकरी छोड़नी पड़ी। अब उसके बाद करूं क्या? बारुईपुर एक जगह है, ठीक है, सियालदह से ट्रेन जाता था। तो बारुईपुर में हमने किराए में मकान लिया और वहीं रहने लगा। घर से निकलता था नौकरी के तलाश में, कहीं नौकरी नहीं मिली। रे, ये स्थिति हो गई उस समय मेरी, सोच भी नहीं सकते हो। बाहर में रहते थे ना यार, घर भाड़ा देने का पैसा नहीं रहा। वहां एक दक्षिणेश्वर जगह है, दक्षिणाकाली है, ठीक है, वहां गया मैं। बहुत भरोसे के साथ, पहला बार हमको भरोसा, मैंने भगवान हमको कुछ देंगे, ये फीलिंग मैंने भगवान के पास हम जाएंगे तो भगवान मेरा संकट दूर कर देंगे, ये फीलिंग पहली बार मेरे अंदर जागी। गया कि हे भगवान, दया करिए माता, ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने
जो ये हालत मेरी, काली जी को प्रार्थना किया, मंदिर घूमा, तो वहां पर रामकृष्ण परमहंस जी का और शारदा माता का स्टैच्यू वो देखा मैंने। उसके बाद वहां के पुजारी जो थे पंडा, उनसे मैंने पूछा, क्योंकि सच्चाई बताऊं, उस समय मैं रामकृष्ण परमहंस को नहीं जानता था, सच्चाई। बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि नहीं जानते होंगे, ठीक है, और मैं तो कम्युनिस्ट था, वामपंथी विचार थे। तो बताया उन्होंने, पंडित जी ने पूरा, और इतने अच्छे से उस व्यक्ति ने मुझे समझाया ना, बताया कि सच में उसने मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया, ठीक है। और मैंने यही संकल्प लिया, भगवती आगे जाने, लेकिन अभी तक की बात अगर कहूं तो ये सत्य है, और ये संकल्प भी सत्य होते दिख रहा है हमको, और संकल्प पूरे तरह से सत्य होगा, और हुआ भी। मैंने यही सोचा था कि ये माई को जब मिल सकते हैं तो हम काहे नहीं। तो इनके बारे में मैंने जाना, पंडा जी से पूछा कि ये क्या करते थे, कहाँ बैठते थे, कहाँ साधना करते थे, कैसे क्या थे, वो पूरा चीज बताया उसने। और घूमते घामते वहीं पर पास में एक शमशान है, ठीक है ना, जैसे मंदिर से निकले ना तो बाएं साइड हुगली नदी के किनारे है ना, तो आगे बढ़ोगे तो दिख जाएगा। तो वहीं जाके मैं बैठने लगा, लेकिन उसके पहले हमने पंडा जी से कहा कि पंडा जी हमको गुरु बनाना है। तो बोला गुरु तो महागुरु महादेव है, गुरु का मतलब महादेव, ठीक है ना। अगर शरीर के रूप में आप गुरु का चुनाव करना चाहते हैं तो ये महादेव ही देंगे, और ये अपने हिसाब से देंगे आपको। ये पंडा का कहा हुआ आज भी सही है, आज भी सही है, मतलब कि जो कहा उसने वही हुआ भी, ठीक है ना। ये महादेव देंगे, आप महादेव पर भरोसा करिए और महादेव को मनाइए। उसके बाद फिर मैं वहां शमशान में बैठने लगा, जाने लगा शिव जी को गुरु मान के। तो झालमुड़ी बनवाते थे और झालमुड़ी ही वहां पर बैठ करके अपना खाते रहते थे। अब खाया और उसका जैसे जला के चला गया, दूसरा दिन आएगा ठंडा करेगा, तो रखिया तो रहता था ना, आदमी का मुड़िया तो रहता ही था ना। बैठते थे, हम पूछते थे उससे, क्योंकि आज जितना हम हंस के बात कर रहे हैं उस समय हम हंस नहीं रहे थे। मेरी बात को समझ रहे हो? आज हम हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन कितनी आशा से मैं वहां गया था ना, ये दक्षिणेश्वर गया था ना, कितने भरोसे से ये मैं जानता हूं। और ये भी सच है कि इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं था। नौकरी तो मिल नहीं रही थी, घर में जा नहीं सकता था, तो अब कुछ तो पराशक्तियों के ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा ना यार। जब कुछ नहीं रहता है ना तो व्यक्ति शमशान में जाता है, और शमशान ही नहीं, ये अंतम है। और अंत में अगर तुम खड़े हो गए ना बेटा, कहते हैं अंत भला तो सब भला, तो अंत से अगर तुम खड़े हो रहे हो ना, तो तुम्हारे पीठ पर कहने मतलब कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, सीधी बात। और मैं जाता था पागल, जैसे अभी बक रहा हूं ना, वैसे ही मैं उस समय भी बका करता था कि भाई आप आत्मा हो ना, हा? शरीर आपका जला ना, वो भी पूरा तरह से नहीं जलाया आपका घर वाला लोग। तो ये पूछते थे कि यार थोड़ा तो दया करो, हमको ये तो बताओ कि आखिर हम किए क्या है, सच में मेरी स्थिति सुधरेगी? ये सुसाइड करना होगा। तो मेरा सवाल यही था, ठीक है ना, कि आखिर आप आत्मा हैं, आप शरीर में थे, तो आप तो शरीर का हालत देख रहे हैं, क्या हुआ आपके साथ। मेरा भी एक दिन ऐसा ही होगा,
लेकिन आज मेरे ऊपर जिम्मेवारियां हैं, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है। हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारी बेइज्जती हो गई। तो कुछ तो बताइए। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ये लगातार ही होने लगा। और लगातार ही हम बोलते थे, लेकिन कोई जवाब उधर से नहीं आया। वही दुकान से 2 रुपया का लिया झालमुड़ी। हमें आज कुछ करके ही जाएंगे। याद किया महादेव को, और सच में मन फट गया था मेरा। मन फट जाना कहते हैं ना, क्यों बहुत भरोसे से मैं गया था ना, बहुत भरोसे से, क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। अब उसके बाद अगर विकल्प कहे तो मेरे पास मौत था, जो मैं कोई भी आदमी नहीं चाहता है। लास्ट में जो मेरे पास मुड़ी था ना, झोला ठोंगा, वो उठाया, मैं सीधे दे मार। कहा? वही चीता पर। अचानक से ना वो काम करके चला। अब चाहे जो कहो उसको, वो मुड़ी सूखा हुआ था, गीला था, जो भी था, ये नहीं पता, लेकिन पता क्या कि वो जो जला तो मेरे हाथ में ठोंगा था, इस पर लिखा हुआ था वैकेंसी। ठीक है, हमको यही पता। और वो जब मैंने देखा ना, तो ये सच में अगर कहो बेटा, तो हमको लगता है कि मेरे लिए ही था। फटाक से अप्लाई किया, और फटाक से मैंने 100 महीना के अंदर में सारा काम हो गया, और हमारी पोस्टिंग हो गई, हमारी नौकरी मिल गई हमको। GL पब्लिकेशंस लिमिटेड गुवाहाटी में है।